सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। अहन राज को कर नमन करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की यथार्थ प्रतीति और वितराग परिणति को निरूपण करने वाला महान ग्रंथाधिराज है। जो देह होने पर भी देहातीत है, जो विकल्प होने पर भी विकल्पातीत है, ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा अनिच्छुक होते हैं, अपरिग्रही होते हैं। यह वर्णन निर्जरा अधिकार में किया है। ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु है, क्योंकि ज्ञानी भोग को भोगते नहीं है, सिर्फ जानते हैं। और कल हमने बहुत गहराई से यह अध्ययन किया है कि भोगों को भोगना और भोगों को जानना ये दोनों ही परिणाम है। और ज्ञानी परिणाम पर बैठते नहीं है, क्योंकि परिणाम मात्र पर दृष्टि होना, परिणाम को अपना स्वरूप मानना, यह मिथ्यात्व नाम का महापाप है। कोई व्यक्ति हथियार लेकर संगनी पंचेंद्रिय जीव की हिंसा करता हो, बकरे का वध करता हो, मुर्गे का वध करता हो, तो उसे हम देख नहीं सकते हैं।
अपनी आंखों को बंद कर देते हैं, अपनी नजरों को वहां से हटा देते हैं, क्योंकि हमसे वह पाप देखा नहीं जाता है। मगर जब ये विचार चलता है कि जगत के जो ये पदार्थ है ये ज्ञेय है, उन ज्ञेयों को मैं जानने वाला हूँ। मंदिर में बैठकर, तीर्थ स्थान पर बैठकर जब ये विचार और चिंतन चलता है कि मैं तो टेबल कुर्सी आदि ये जो समस्त पदार्थ, ये पहाड़, नदी, तालाब, सरोवर आदि ये ज्ञेय, उनको मात्र जानता हूँ। मगर ये जानने का कार्य तो पर्याय में होता है। वो जानती है, वह पर्याय जानती है। वो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव उस पर्याय में जानने में नहीं आता, क्योंकि त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव यदि पर्याय में जानने में आएगा तो वह पर्याय के मरते ही ज्ञायक भी मर जाएगा। तो यह जो ज्ञायक देव है, जो पर्याय में आता नहीं है, कौन सी पर्याय में आता नहीं है? कि जानने की पर्याय में आता नहीं है। इसलिए जानने की पर्याय में न आने वाला भगवान आत्मा जानने की पर्याय में सिकुड़ नहीं जाता। जो विराट तत्व है वह एक समय में सिकुड़ नहीं जाता। अपने को मनुष्य मानना, वह हमें पाप लगता है कि यह मिथ्यात्व नाम का पाप है, क्योंकि मेरा अस्तित्व अनादि अनंत है और मैं मनुष्य हूं, यह मानना, ये तो अपने को 40, 50, 60 साल, 100 साल वाला माना। मगर जो ज्ञान की जानने वाली पर्याय है, वह तो 40 साल की नहीं है, वह तो एक समय की है। जब 40, 50, 60 बरस वाले इस देह को अपना मानने का नाम भी मिथ्यात्व है, क्योंकि विराट अस्तित्व को भूल करके यह जो क्षणभंगुर देह में अपनापन किया। तो जिन लोगों की समझ में ये बात आ गई है कि ये देह मेरा नहीं है, उनकी समझ में तो ये बात बहुत आसानी से आ जानी चाहिए कि ये ज्ञान की जानने वाली पर्याय भी मेरी नहीं। ज्ञान की जानने वाली पर्याय में ही जानना होता है, मगर जानने वाली पर्याय में अपनापन करके जानना हो तो मिथ्यात्व हो जाए। वह ज्ञान की जानने वाली पर्याय की रुचि हो जाए तो ध्रुव का अनादर हो जाए। तो वह जानने वाली पर्याय का क्या करना, कि करना कुछ नहीं। जैसे देह के अनंत परमाणु पड़े हैं मगर वहां दृष्टि नहीं जाती है, ऐसे ही भगवान आत्मा जिस ज्ञान में जानने में आता है, उस ज्ञान की अवस्था पर दृष्टि नहीं जाती है। और दृष्टि त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव में टिकी है। इसलिए ज्ञान की पर्याय के उत्पाद व्यय में ज्ञानी जन्म मरण करता नहीं है। वो पर्याय पर बैठ करके वो ध्रुव को नहीं जानता है, वह तो ध्रुव पर रह करके वो जो पर्याय जानती है तो जानती रहती है और स्वयं की सत्ता टिकी रहती है। ऐसा भी अनुभव उस पर्याय में ही होता है, मगर पर्याय की रुचि के बिना। वो निर्विकल्प ध्यान की अवस्था में ये जो भगवान आत्मा स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभव के काल में सहज ही ज्ञान में झलका है कि विकल्प का आवरण लेकर के ये रोटी पकड़ने के चिमटे से जो उस हीरे को पकड़ने की चेष्टा थी, और समझ में आया कि ये हीरा रोटी के चिमटे से पकड़ में आएगा नहीं, तो उसके लिए जो साधन है वो हीरे को पकड़ने का चिमटा चाहिए। तुरंत ही साधन बदल गया।
क्योंकि बहुत कोशिश करने पर भी वो हीरा पकड़ में तो आ नहीं रहा। तो ये जो विकल्प से वो भगवान आत्मा को पकड़ना चाहा था। जब तत्व विचार चलता है कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, उसमें विकल्प से भगवान आत्मा को पकड़ना चाहा। अगर वह जड़ विकल्प से, वह भगवान आत्मा जड़ विकल्प से पकड़ में आता नहीं है। पकड़ में आने का अर्थ मात्र जानने में आना। वास्तव में तो ज्ञान की पर्याय भी भगवान आत्मा को पकड़ नहीं पाती है। ज्ञान की पर्याय में भगवान आत्मा पकड़ में नहीं आता। ज्ञान की पर्याय में भगवान आत्मा जो जानने में आता है, उसे पकड़ में आना ये बोलने में आता है, बाकी पकड़ में नहीं आता है। दर्पण के सामने जो मोर है, वो जब दर्पण में प्रतिबिंबित होता है, तो वो दर्पण की अवस्था उस मोर को पकड़ थोड़ी लेती। उस अवस्था में मोर का प्रतिबिंब पड़ा है। ये ज्ञान की अवस्था में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा झलका है। मगर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा उस ज्ञान की अवस्था में झलक करके भी अपनी अनादि अनंत ध्रुवता को छोड़ करके वो पर्याय की पकड़ में आ नहीं गया। पर्याय में तो पर्याय का ही अनुभव हो रहा। ऐसा जो ध्रुव चैतन्य परमात्मा जिनको अनुभव हुआ, ऐसे ज्ञानी अनिच्छुक होते हैं। वो यहां रह करके भी वो यहाँ के नहीं होते हैं। पूर्वकृत कर्म के उदय से ये बाहर में प्राप्त संयोग और संयोगी भाव और उन संयोग संयोगी भावों को जानने वाला ज्ञान का भी परिणमन, जिन्होंने ध्रुव न्यायक देव से बाहर देखा, जानने की पर्याय के परिणमन को ध्रुव न्यायक, क्योंकि जन्म मरण के लक्षण से वो पहचान होती। कार्य हुआ, ये जानना है क्या? जानना तो कार्य है। जानना ये कार्य है। केवल ज्ञान कार्य है। अगर जो जानना है, केवल ज्ञान में तो लोकालोक की अपेक्षा है कि लोकालोक को जानने वाला केवल ज्ञान। मगर जो जानना, ये जानना, ये जानना, ऐसा जो कार्य होता है, किसको जानना नहीं, ऐसा किसको जानना नहीं, ये बहुत सूक्ष्म बात है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा ध्रुव पर बैठा है, उसका भाव क्या? ये जो 100 व्यक्ति है और मैं जब कंबल को बांटता हूं, तो एक व्यक्ति को मैंने कंबल दिया, दूसरे व्यक्ति को कंबल दिया, तीसरे व्यक्ति को कंबल दिया, ऐसा। तो पहला व्यक्ति है वो रमेश है, अब दूसरा है वह सुरेश है। ऐसा रमेश को दिया, ये सुरेश को दिया, ऐसा। तो ये किसको दिया ये न देखो, किसको दिया वह न देखो। तो 10 बार 10 हो कि 100 बार 100 सामने हो, तो 100 बार जो हाथ के हिलने की क्रिया हुई, 100 बार हाथ के हिलने की क्रिया हुई, और वो जो एक बार हाथ हिला, दूसरी बार हाथ हिला, ये जो हाथ हिलता है, उसको सुरेश से रमेश से कोई लेना देना नहीं है। वो 100 बार सिर्फ हिला है, ऐसा। तो ज्ञान की पर्याय किस ज्ञेय को जानती है, उसे न देखो। सिर्फ यही देखो कि ज्ञान ने ये 100 बार ये जानना 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 ये हुआ है। किसको जाना नहीं, उसको अनदेखा करना है। सिर्फ ये 100 बार हाथ हिला। अगर असली राज ये है कि रस किसमें नहीं लेना, कि रस वो 100 व्यक्ति जो खड़े उसमें भी नहीं लेना, और 100 बार हाथ हिला उसमें भी नहीं लेना। जो व्यक्ति अपनापन करता है, वो 100 लोगों में भी नहीं करता, और 100 बार हाथ हिला उसमें भी नहीं करता। उसका अपनापन तो है कि ये 100 बार हाथ हिलने पर भी ये हाथ तो एक है, वो यही मैं हूं, ये जो मानता है ये मैं हूं, ऐसा। वो क्रिया के काल में भी वो क्रिया में टिका हुआ ध्रुव तत्व जो है, ये भगवान आत्मा में ज्ञानी का जो अपनापन है, जानना रुक नहीं जाता है। हो ये जानना, ये रुक नहीं जाता है, जानना तो चालू रहता है। ऐसा कि रमेश यहाँ पर नहीं आना चाहिए,
सुरेश यहां पर नहीं आना चाहिए, ऐसा वो ये नहीं कहता। रमेश सुरेश यहां पर नहीं आना चाहिए ये नहीं कहता। आए तो आए, या फिर मैं 100 बार कंबल को नहीं बांटूंगा, वो भी मना नहीं कर। उसके मान्यता में कि ये हाथ मेरा है या फिर अपनापन की यही मैं हूं, उसके लिए ये क्रिया को रुकने की जरूरत नहीं है, क्रिया होती रहे। ये पानी ठंडा है ये अनुभव करने के लिए उस नदी के प्रवाह को रुकने की कहाँ जरूरत है। वो प्रवाह बहता रहे, फिर भी प्रवाह का विकल्प ना आए और स्वभाव का अनुभव हो। ऐसे ही ये जगत के ज्ञेयों को जानने के काल में ये जो विकल्पात्मक प्रयोग होता है कि ये जानना जानना जानना, वो जानना, उसमें जो ज्ञान मात्र भगवान आत्मा, और ये तब तक करना जब तक ज्ञान उन विशेषों से हट करके अपने में न समा जाए, माने उसमें अभेद निर्विकल्प न हो जाए। इसलिए कहा ने भेद विज्ञान कब तक करना, कि भेद विज्ञान तब तक करना जब तक ये ज्ञान ज्ञान में समा न जाए। ऐसा ये व्यवहार है। ये गाथा है समय सार, 210 नंबर की गाथा है। ये 4 गाथाएं 210 से लेकर के 213 वो 4 प्रकार के विषयों को बताती है, और फिर 5वीं गाथा 214वीं गाथा उसका सार बताती है। 5 गाथाओं का पंजा है। 4 गाथाओं में ज्ञानी अपरिग्रही है, ज्ञानी अपरिग्रही, ज्ञानी पंडित नहीं है, ज्ञानी फकीर है, अपरिग्रही। अज्ञानी के बारे में कहना आसान है कि वो सुबह क्या करेगा, दुकान जाएगा, ये सब पक्का है। ज्ञानी के बारे में कुछ कहना ठीक नहीं, ज्ञानी का कुछ भी पक्का नहीं है। अज्ञानी सुबह मंदिर जाएगा, ऐसा ये उसका नियम है ना, रोज का नित्यक्रम है। ज्ञानी का नित्यक्रम नहीं होता। सुबह ये करेगा, दोपहर में ये करेगा, शाम को ये करेगा, कहा नहीं जा सकता। सुबह बैठा है राजमहल में, और दोपहर में हो सकता है वन भवन में, और शाम को हो सकता है लोकाग्र शिखर पर। ज्ञानी का कुछ भी ठिकाना नहीं। दुनिया में कहते हैं ज्ञानी अप टू डेट होते हैं, अज्ञानी का ठिकाना नहीं। यहाँ कहते हैं अज्ञानी का सब पक्का होता है कि वो इधर ही बैठेगा रात को, जहां शाम को बैठा है, जहां सुबह बैठा है, वो वहां पर बैठा है। ये कहने की जो बात है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा वो उदय के परिणामों में फेरफार करने की चेष्टा नहीं करते, क्योंकि जिन्होंने ज्ञान की पर्याय में फेरफार करने की चेष्टा नहीं की, हो ज्ञान की पर्याय में फेरफार करने की चेष्टा नहीं। ये ज्ञान में जानने में क्यों आया हो। तो ज्ञानी के सामने कोई आदमी आया, और ज्ञानी ये नहीं कहेंगे कि तू चला जा यहां से, मेरे सामने क्यों आया, कहेंगे, ज्ञानी भी ये कहेंगे, मेरी नजरों के सामने तू मत आना, ये कहेंगे। सम्यक दृष्टि, क्रोध आया तो कह दिया कि तू मेरी नजरों के सामने मत आना। कि ऐसा क्यों कहते, तू मेरी नजरों के सामने मत आना, मत आना तू, इतना क्रोध है। वो क्रोध का जो विकल्प उदयगत आया है, वह उनके ज्ञान में जानने में आ रहा है, और उसे जानने का भी ज्ञानी मना नहीं करते, वो आया है। उदय को जानने का मना करे तो वह ज्ञानी नहीं। श्रद्धा है उनको। जब तुम्हें अपने दर्पण पर श्रद्धा है, तो सामने जो अग्नि है, उस अग्नि का तुम विरोध भी क्यों करोगे। ओ ये गुरुदेव ये राज जो खोलते थे इसका है। ओ यदि तुम्हें अपने दर्पण पर श्रद्धा है, तो तुम उसको मना क्यों करोगे कि अग्नि तू यहां से चली जा। ठीक है, दर्पण है, इतनी दृढ़ श्रद्धा, उसका कारण क्या, कि दर्पण फैलेगा नहीं अग्नि के पास। वो अपनी सत्ता में रह करके वहां पर अग्नि का प्रतिबिंब पड़ता है। तो अनंत विकार के भाव ज्ञान में झलके, विकार को तो दूर करने की बात ही नहीं है कि दूर कर। औदैहिक भावों में फेरफार करने का भाव ये सम्यक दृष्टि को आता ही नहीं है।
औदयिक भावों में, औदयिक भाव ही नहीं, एक भी पर्याय में फेरफार करने का भाव नहीं आता। करने का भाव आता है, फेरफार करने का भाव नहीं आता। किसी को चाटा मारने का भाव आता है, ये करने का भाव है। मगर चाटा मारना लिखा है तो अब मैं नहीं मारूंगा, ऐसा फेरफार करने का भाव नहीं आता। करने का भाव चारित्र मोह का उदय है, और फेरफार करने का भाव ये दर्शन मोह का उदय। करने का भाव तो मुनिराज को भी है, चार हाथ जमीन देखकर चलने का भाव, ये चलने का भाव, ये करने का भाव। शास्त्र लिखने का भाव, ये करने का भाव है। कुछ रचना करूं, ये करने का भाव तो होता है। अगर करने का भाव उदयगत है और वह ज्ञान में झलकता है तो नहीं जानू उसे, ऐसा भाव नहीं आता जानने में आता। ज्ञानी अपरिग्रही है। ये 5 गाथाओं का पाठ करते देखो, ये पंजा है। अपरिगहो अनिच्छो अणिदो नाणीयनेच्छते धम्मम् अपरिगहो दुग्धम् स जाणगोतेन सोऽहोति। अपरिगहो अनिच्छो भणिदो नाणीयनेच्छते अधम्मम् अपरिगहो अधम्म स जाणगोतेन सोऽहोति। अपरिगहो अनिच्छो भणिदो नाणीयनेच्छते असंजण संसणम् अंसणम् अपरिगहो तु असणस जाणगोतेन सोऽहोति। अपरिगहो अनिच्छो भणिदो नाणीयनेच्छते पाणम् अपरिगहो तु पाणस जाणगोतेन सोऽहोति। एमादीये दुविविहे सव्वे भावे यनेच्छते नाणी जाणग भावो नियतो निरालंबो तु संवर्थ। अनिच्छुक को अपरिग्रही कहा है, और ज्ञानी पुण्य रूप धर्म को नहीं चाहता, इसलिए वह पुण्य रूप धर्म का परिग्रही नहीं है, किंतु उसका ज्ञायक ही है। ज्ञानी की अपरिग्रही दशा, यहाँ पर यह कहते ही नहीं है भगवान कि वह घर का त्यागी, दुकान का त्यागी, रुपये का त्यागी, 24 परिग्रह में रुपया नाम का परिग्रही नहीं। और जैसे ही कहते कि परिग्रह इसने छोड़ा तो रुपया ही पहले आता है। धन है, धान्य है, दास दासी है। और उस समय की बात नहीं है, उस समय ये तो रुपये तो थे नहीं। उस समय तो ये पशु को धन कहते थे। जिनके पास में हाथी घोड़े ज्यादा है तो पशु धन कहलाता था। तो जानवर को संगनी पंचेंद्री, ऐसे पशु को धन के रूप में मानते थे, संपत्ति मानते थे, पर उनको ही नहीं। ऐसे स्त्री को संपत्ति के रूप में मानते, स्त्री संपत्ति, इसलिए तो कन्या का दान करते, कन्यादान। पशुओं का दान करते, कन्या का दान करते, वो कोई वस्तु थोड़ी है। मगर स्त्रियों को भी वो इस तरह से पहले माना जाता था। आज एक आदमी ने हिसाब जोड़ करके भेजा, शादी 15 साल पहले 15 लाख रुपए का खर्चा किया, बोले 40 साल पहले, 40 साल पहले 15 लाख का खर्चा किया। उसके हिसाब से वो कुछ जोड़ने बैठा था तो 103 रुपया और 73 पैसे रोज के हिसाब से पड़ा। अभी 40 साल वो हिसाब लगा रहा था, 103 रुपये 73 पैसे। यदि 40 साल पहले 15 लाख खर्चा था, ये स्त्री को लेके आया, उसका हिसाब लगाया, कन्यादान। बैंक से लोन मिलती है, जैसे घर खरीदने की लोन मिलती है, ऐसे ही पशु को खरीदने की लोन मिलती है। ये गायों के, भैंस के कान में देखो, आपने कहीं ऐसा देखा हो? मैंने थोड़े दिन पहले देखा,
चौंक गया, ये लॉन ली गई, ये भैंस गाय है। उसको परिग्रह के रूप में उस समय मानते कि ये परिग्रह है पशु, इसका हाथी घोड़ा है, 18 करोड़ घोड़े और 84 लाख हाथी, ये चक्रवर्ती का परिग्रह। रुपया तो एक भी नहीं था जेब में, उस समय की बात थी। असली बात यह है कि ये मूर्छा है, ये परिग्रह है, मूर्छा परिग्रह है। और यहाँ तो उसकी बात भी नहीं की, यहाँ तो पुण्य और पाप की बात है। धर्म है ना, ये धर्म शब्द का उपयोग धर्म नहीं है, यहाँ पुण्य है। 210 से लेकर के ये 215वीं गाथा, 214 गाथा, ये 5 गाथा में कि ये पुण्य, क्योंकि उसका वर्णन आगे आएगा, वो पुण्य और पाप कहेंगे। धर्म के बदले में वो पुण्य शब्द लिखेंगे और अधर्म के बदले में पाप लिखेंगे। इसका मतलब यहाँ पुण्य का अर्थ है, वो धर्म को पुण्य के रूप में कहा है। धर्म है, सम्यक दृष्टि को पुण्य का लोभ नहीं होता, उसकी इच्छा नहीं होती, पुण्य की इच्छा नहीं होती, पुण्य मैं करूं। क्योंकि उदयगत परिणामों को एक समय में जो भगवान आत्मा जानने में आया है, उसमें तो कार्य ही पहले तो नहीं होता। भगवान आत्मा जो जानने में आया, ऐसी तस्वीर जैसे खींच जाती है, ऐसे ही एक समय के ज्ञान की पर्याय में और वो तस्वीर खींच जाती है। और एक समय की पर्याय में जो खींची तस्वीर, एक एक पर्याय की योग्यता ऐसी है। वह पर्याय जो जिसमें भगवान आत्मा जानने में आया, वह तो मर गई ने, वह पर्याय मर गई। अगले समय की नई पर्याय फिर भगवान आत्मा को जानती है। ये थोड़ा सूक्ष्म भाव है वो उसका, एक एक समय की पर्याय की स्वतंत्रता। वो तो पर्याय मर गई, फिर दूसरी पर्याय भगवान आत्मा को जानती है। वो एक एक समय की पर्याय में भगवान आत्मा को जानने का पुरुषार्थ होता है। महावीर भगवान आज अपने आत्मा के ध्यान में लीन है। एक बार 48 मिनट के लिए आत्मा में लीन हुए कि अब अनंत काल के लिए लीन रहे, ऐसा नहीं है। 48 मिनट पुरुषार्थ करो तो अनंत काल अपने में लीन रहोगे, ऐसा नहीं। क्योंकि पूर्व की पर्याय जो है, वो पूर्व की पर्याय महावीर भगवान वर्तमान में आत्मा में लीन है, वो 2500 बरस पहले लीन हुए थे उसकी वजह से नहीं है। वो वर्तमान में आत्मा में लीन है, वो वर्तमान के कारण। वो पहले के कारण होता तो वर्तमान की पर्याय में पुरुषार्थ रहित हो जाते, कुछ पुरुषार्थ नहीं रहा, पहले हो गया वो गया। वो तो एक एक समय की पर्याय में वो अनंत वीर्य के धनी है, क्योंकि एक एक समय की पर्याय में पुरुषार्थ चल रहा। दोनों में अंतर है। 1-1 करोड़ रुपये कमाने का पुरुषार्थ, और कमा करके फिर उसको देख करके, वो भी तो पुरुषार्थ है जो कमाया हुआ, नहीं तो चोर लेके चला जाए। पहले जो पुरुषार्थ था वो अलग था, अभी अलग है। और वास्तव में तो पुरुषार्थ तो वही है, जब अपने आत्म स्वरूप में लीन, एक समय की पर्याय में हर एक समय में पुरुषार्थ चलता है। इसलिए ज्ञानी को जो ज्ञान की निरंतर धारा चलती है, 4 बजे सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, निर्विकल्प अनुभूति हुई, समझने के लिए 1 मिनट के लिए अनुभूति टिकी, और फिर वह विकल्प हुआ और ये भाव आया, अहो अहो श्री सदगुरु। अनुभव से बाहर आते ही पहला अहोभाव यही आता है। आत्मसिद्धि शास्त्र उसका प्रमाण। जब शिष्य को अनुभूति हुई तो यही भाव आया ना, ओ हो। और वो पहला भाव ये आया। अनुभूति की बात बाद में करता है शिष्य। सदगुरु ना उपदेश थी, आयु अपूर्व भान, ये अनुभूति के बाद में निकला वचन है। 118 तक तो गुरु बोलते रहे, मगर 119वीं गाथा में सदगुरु ना उपदेश थे, आयु अपूर्व भान, कोई दूसरा शब्द का भी उपयोग नहीं किया, सदगुरु। और फिर बात की बात की कि क्या हुआ कि निज पद निज माही लयू, निश्चय की बात बाद में नीचे की लाइन में लिखी। क्योंकि अनुभूति के बाद में उसका व्यवहार सुधर जाता है। इसलिए बेन श्री बेन देखो, गुरुदेव देखो, बार बार सौगानी जी देखो, वो अपने सदगुरु का, गुरुदेव कल कृपालु देव की कितनी तारीफ कर रहे, कितने गुणगान गा रहे कि जिनसे तुमने जाना है, जिनका तुम्हारे जीवन में ऋण है, उनका अहोभाव आए बिना रहता ही नहीं।
बेंसरी बेन के कितने गुणगान गाए, कल बताया था कितने 64 पेन बताया था। किसको याद है कुछ? गुजराती समझ में कहा आती, मगर 64 गुजराती में भी 64 ही बोलते। ब्रह्मचारी बेन है सोनगढ़ में, बेंसरी बेन के हाथ के नीचे, ऐसा बताया। सब ग्रेजुएट, पढ़ी लिखी बहन है, और फिर भी बेंसरी बेन। अब बेंसरी बेन ने तो गुरुदेव से कितना पाया है। अगर गुरुदेव बेंसरी बेन की जो तारीफ करते, यानी ये नहीं देखते कि ये गुरु या शिष्य, जिन्होंने अपने आत्म स्वरूप को पाया है उनके प्रति वो आदर का भाव आता ही है। ऐसा आदर का भाव यहाँ तो बिल्ली और कुत्ते की तरह, सांप और नेवले की तरह दो धर्मात्मा ऐसे यहाँ पर बैठे मंदिर में एक दूसरे को ऐसे देखते नहीं जैसे कितने भव भव के शत्रु होंगे। ये मुनि पंथी, ये सोनगढ़ वाले, ये वो वाले, ये वाले। धर्म जब प्रकट होता है इसलिए तो लोगों को झटका लगता है ना। मैं मुसलमानों के पास में जाता हूँ, लौकिक बात यहाँ मत करना, ये वो जो मांस खाने वाला है उसकी बात आप यहाँ मत छेड़ना, ये मंदिर है। बताया कि नहीं आप साथ में थे, क्या लगा रखा है ये दुनिया में। मंदिर में प्रवचन है, और इतनी बड़ी बात, गुरुदेव का मंदिर, वो जो बात है ना वो यहाँ मत छेड़। यहाँ मांस खाने वाले लोगों के पास में जाए और वहां पर उनके पास में बैठते हैं, उनको ये आत्मा की बात बताते हैं की बात मत छेड़ना कि कोई मांस खाता हो और उसको पोत देना और वो पाएगा। मगर मेरी आदत है, जो मना करता है वो काम मैं पहले करता हूँ। मैंने शुरुआत ही वहां से की, भाई मांस खाने वाला है और उसकी बात, गुरु की बात सुनकर, गुरु के पास बैठकर जीव का भला होता है। और फिर महावीर भगवान से शुरुआत की कि शेर का भव में हिरण का मांस मुंह में था, और ये मांस खाने वाला शेर उसके पास में, उस जगह पर, वहां पर शाकाहारी कितने लोग थे, आसपास में कोई गांव ही नहीं था कि जहां पर उनको बोलते। संगनी पंचेंद्रिय मनुष्य को छोड़ करके ये जानवर के पास काय को आ गए। तुम्हें ज्ञानियों की दृष्टि का पता नहीं। तुम्हें आलू छोड़ने में तकलीफ होती है, वो 5,000 मुस्लिम ईसाइयों ने वहां पर मांस छोड़ा है, ये सुना तब छोड़ा ने। मगर आग्रह जो कुल का, संप्रदाय का, उस वजह से ये बात पचती नहीं। और बात बड़ी बड़ी, ये 3 लोग के अनाथ परमात्मा है, ये तो भगवान है। भगवान है, आलू में भगवान है, प्याज में भगवान है, आलू की एक कण में, सुई की नोक जितनी कण में असंख्य शरीर है, और एक एक शरीर में अनंत सिद्ध परमात्मा, जो सिद्ध हुए उससे अनंत गुण है। आलू की एक कण में, सुई की नोक जितनी, उसमें असंख्य शरीर, और एक एक शरीर में आज तक जितने सिद्ध हुए उनसे अनंत गुण है, उतने जीव अनंतर में, और वो 3 लोग के नाथ परमात्मा। और ये सामने है वो सोनगढ़िया, वो जयपुर वाला, वो सानकवासी, वो देरावासी, वो 3 लोग का नाथ परमात्मा नहीं देखता। वो सब्जी मंडी में वहां तुझे जो नहीं दिखते वो परमात्मा दिखाई दिए, और ये चलते फिरते परमात्मा नहीं दिखते। इस वजह से ये धर्म जो विराट गुरुदेव से प्राप्त हुआ ने, ये बनियों की वजह से अटक करके रह गया, नहीं तो सारी पृथ्वी पर गुरुदेव कैसे पहुंचते। अमेरिका में गुरुदेव का, यूनिवर्सिटी पर गुरुदेव पर पीएचडी होती है, आपको पता नहीं होगा। अमेरिका की यूनिवर्सिटी, वो मांस खाने वाले लोग हैं, वो पीएचडी कर रहे हैं। उसको थोड़ी पता, वो कोई भी है कि पहले मैं बस आलू प्याज छोड़ दूंगा, मांस छोड़ दूंगा, फिर यूनिवर्सिटी में ये सिलेबस में लेता हूं। वो स्टडी करते हैं, ऐसे ही प्रवचन सार सिलेबस में यूनिवर्सिटी में। तो कोई सब, हर कोई वहां पर यूनिवर्सिटी में तो जो कोर्स होता है तो हर कोई पढ़ता है। कालिदास को पढ़ते तो कालिदास को मानने वाले लोग सब कालिदास के भगत थोड़ी होते। जो पढ़ने में आता है पढ़ते। विराट दृष्टि रख करके सभी जीव को परमात्मा दृष्टि से देखना, और प्रयोग करके कि ये 3 लोग का नाथ परमात्मा है, ये मुसलमान नहीं है सुनने को बैठा ने। आज तुम कुरान हाथ में नहीं लोगे, उसने कम से कम समय सार लाइब्रेरी में हाथ में तो लिया, और इतने ऊंचे आसन पर रखा। ये दृष्टि ऐसी जब आती, वहां पर शरीर दिखता ही नहीं है कोई भी, मगर ये मांस खाने वाला है, खाने वाला है, उसको तो खास जरूरत है।
ज्यादा जो मरीज होता है वो खतरनाक मरीज को तो डॉक्टर की ज्यादा जरूरत है। उसके पास तो ज्यादा इमरजेंसी में पहले डॉक्टर इमरजेंसी वाले को देखेगा कि ज्यादा तड़प रहा है ये, जो अतिशय तड़पते हैं, ऐसा है। ओहो। और ज्ञानी सब जानते हैं, इसलिए तो कभी कभी आचार्य कुनकुन देव जब बैठे थे तो उस समय आसपास में वहां पर लोग भी होंगे, मगर वो चुपचाप लिख करके चले गए। कभी कभी बोल करके भी किसी से विवाद हो जाए, अंदर की करुणा का भाव इतना है, लिख दिया और छोड़कर चले गए। उसको उठाने भी नहीं जाते, उठाए तो गठरी हो जाए, हाथ में पीछे और कमंडल हुए, उठाए कैसे वो इतने शास्त्रों को, हजारों पन्ने ताड़ के पान को, लिखा और छोड़ दिया। लिखने का काम उनका है, इकट्ठा करने का काम तो गृहस्थों का है। ओहो। तो करने का भाव तो उनको आता है, शास्त्र लिखने का, जगत के जीवों को चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनाने का। तो गुरुदेव के प्रवचन सुनने मुंबई में 15,000 20,000 लोग जाते थे, आजाद मैदान में वहां। तो जितने जाते, कोई थोड़ी वहां पर प्योर शुद्ध दिगंबर जैन थे, सभी प्रकार के लोग थे। और गुरुदेव कितनी करुणा से कहते, ये गुरुदेव का नाम लेकर के। ओ माय गॉड नाम की मूवी है ना, उसमें वो आता है ना, वो कांजी कांजी, ये है ना, ये मेरा नाम बदनाम कर रहे हैं। वो अक्षय कुमार कहता है ये मेरा नाम बदनाम कर रहे, बोले मेरा भी बदनाम कर रहे हैं। ये भगवान का, दोनों का नाम एक सा है, ये मेरा भी बदनाम कर रहे। ये गुरुदेव ने क्या कहा था और ये हमने क्या कर दिया। सभी के प्रति इतनी करुणा और वात्सल्य, और ये पक्षपात नहीं, कि सब आत्मा परमात्मा है। उनके पास में वो समय ही नहीं है वहां डिटेल में जाने का, कौन कहाँ पैदा हुआ। हावलिंगी मुनिराज रास्ते पर विचरण करेंगे तो गले पे पाटिया लेके थोड़ी घूमेंगे, ये उनका बाप कौन था, उनकी माँ कौन थी, उनका कुल कौन सा था, जाति कौन सी थी। रास्ते पर तो पीछे कमंडल दिखाई देता है बस। भरत चक्रवर्ती भी देखेंगे तो पीछे कमंडल देखेंगे, और क्या देखे। बात ऐसी है। ये दृष्टि की जो विराट दृष्टि, ऐसा सम्यक दृष्टि, वो पुण्य का लोभी नहीं है, पुण्य का इच्छुक नहीं है। ये पहले जो 210वीं का था, क्या कहते देखो, पुण्य का लोभी नहीं है, अनिच्छुक को अपरिग्रही कहा। ओहो। अनिच्छुक को अपरिग्रही कहा है। और ज्ञानी पुण्य रूप धर्म को नहीं चाहता, इसलिए वह पुण्य रूप धर्म का परिग्रही नहीं, नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता, पुण्य करो ऐसा क्यों नहीं चाहता, क्योंकि जब भगवान आत्मा ये जो अनुभव में आया, वो उसका बहुत बड़ा कारण है। एक बार अपनी तिजोरी को भरा हुआ देख करके फिर दूसरे का जो धन वहां पर है उसे लेने का इच्छा नहीं होती। अपना गिलास जब परिपूर्ण भरा हुआ देखा तो बाहर से पानी लाने का भाव नहीं रहा, वो विकल्प नहीं रहा भरने का। तो ज्ञानी अपने को परिपूर्ण ऐसा भरा हुआ देखते हैं, इसलिए इसलिए वो पर वस्तु से अपने को भरने का भाव मर गया। कोई मेरे को 10 किलो सोने का बिस्किट दे, चलो, देता कोई नहीं है, मानो दे, तो सम्यक दृष्टि को यह श्रद्धा है कि 10 किलो सोने का बिस्किट जो है, ऐसा हो वो 10 किलो सोने का बिस्किट है, उससे मुझे क्या, ऐसा नहीं। वो बिस्किट दिया, वहां पड़ा, और वो ज्ञान की पर्याय जो जानती है, और वो अपने में अंतर में नहीं गई है, और वो आंगन में खेलती हुई पर्याय है, अंदर महल में नहीं है। महल में तो ऐसा भगवान आत्मा जहां जानना नहीं होता है, ये बहुत सूक्ष्म बात है। जहां जानना नहीं होता है वह तत्व में हूं। ओ जानना नहीं होता है, क्यों, क्योंकि जानना पर्याय है, पर्याय माने कार्य, और भगवान आत्मा में अनंत शक्ति है, उनमें 47 शक्ति मुख्य है, और उनमें अकार्य कारणत्व शक्ति है, जिसमें कार्य न हो ऐसी शक्ति। ओ उसमें कौन सा कार्य ये नहीं लिखा, न वो कार्य रूप होता है न वो कारण रूप होता है। ओहो। भगवान आत्मा में जब सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तो सम्यक दर्शन द्रव्य को हुआ कि पर्याय को हुआ।
द्रव्य को हुआ कि पर्याय को? पर्याय को हुआ। तो कार्य वाला तो मैं नहीं हूं, मगर वो जो पर्याय प्रकट हुई सम्यक दर्शन की, वो जिसके आश्रय से प्रकट हुई, वो भगवान आत्मा मैं हूं, तो मैं उसका कारण बना ने। यहां कहते कारण भी नहीं बनता। सम्यक दर्शन के कार्य रूप तो परिणमित नहीं होता, सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट होने का कारण भी वो नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि वो प्रकट होने का कारण बनता तो ये भगवान आत्मा तो अनादि से है, वो सम्यक दर्शन फिर अनादि से क्यों नहीं हुआ? तो वो सम्यक दर्शन जो अभी प्रकट हुआ, वो उसकी पर्याय की शक्ति ही व्यक्त हुई है। द्रव्य तो यहां पर ही है, द्रव्य की शक्ति बाहर नहीं निकलती। ये सिद्धांत जो है ना, अपन ने थोड़े दिन पहले लिया था ये, कि वो जो शक्तियां जो उछलती है, उछलती माने उत्पन्न होती है, वो द्रव्य की नहीं है, वो पर्याय की है। क्योंकि उसमें उत्पाद व्यय है, उछलना तो उत्पाद व्यय। वो उस समय की पर्याय में ही वो जो शक्ति है वही परिणमित हो रही है। ध्रुव में से तो बाहर कुछ आता ही नहीं। हो अगर ये ध्रुव होता नहीं तो पर्याय अवलंबन किसका लेती? ऐसा, ये ध्रुव होता नहीं तो पर्याय अवलंबन लेती किसका? ये विचार शेख चल्ली के, क्योंकि जो संभव ही नहीं है उसका विचार करता कि द्रव्य है तो नहीं होता, तो ये बात लाया कहां से? ओ जो सत्ता है, ओ ये ध्रुव अंदर से हो। ऐसा जब तुम विचार करोगे भगवान, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, जब ऐसा ध्रुव में चैतन्य पर्याय में परिणमन होना चालू होता है, मगर अपना खजाना बाहर निकलता नहीं है, व्यक्त होता हुआ नहीं, इसलिए भगवान आत्मा को अव्यक्त कहा। ओहो, पर्याय में जो परिणमन होता है वो परिणमन पर्याय का है, वो ध्रुव का नहीं है। तो जो अनंत आनंद अनंत पर्यायों में जो व्यक्त होगा, अनंत आनंद, तो भी द्रव्य में से एक अंश खाली नहीं होता, क्योंकि उसमें से कुछ निकला नहीं। ओहो, वो वही, ओहो, ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व सम्यक। और जैसा तुम विचार अब करोगे ने, सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होता है कि निर्विकल्प जितना जितना ध्रुव न्याय का जोर बढ़ता है, अहोभाव बढ़ता है, उतना जीव अनुभूति के नजदीक जाता है। तो ध्रुव का अहोभाव ये नहीं है कि ध्रुव में अनंत शक्ति है और पर्याय में व्यक्त होगी, ये अहोभाव नहीं। ध्रुव तो ऐसा है, हो जिसमें से कुछ भी खाली नहीं होता, जिसमें से कुछ उत्पन्न नहीं होता। और उत्पन्न नहीं होता वह नहीं, उत्पन्न होता है उसका कारण भी वो नहीं बनता। उपादान कारण नहीं है, त्रिकाली उपादान कारण, कि जहां कारण कार्य होता है उसका कारण त्रिकाली उपादान कारण भगवान आत्मा। कारण दो प्रकार के, निमित्त उपादान, उपादान में दो प्रकार के, त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान। और क्षणिक उपादान में दो प्रकार, एक तो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय, और दूसरा ये जो है वह तत्समय की योग्यता। तो कार्य का असली कारण वो त्रिकाली उपादान नहीं होता, कार्य का असली कारण वो क्षणिक उपादान होता। वो कार्य है ना, कार्य तो उसका असली कारण तो कार्य में ही होगा ना, दूसरे पराये में कहां होगा, त्रिकाली में कहां होगा? क्षणिक का कारण तो क्षणिक में होगा। ओ हो, क्षणिक का कारण क्षणिक में होगा। उस समय की पर्याय की योग्यता से वो परिणमन हुआ। ऐसा हो, काल भी तो पकना चाहिए ना। भरत चक्रवर्ती को अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान, और बाहुबली को 12 महीने लग गए। क्यों टाइम लगा? कि बाहुबली ने थोड़ा पुरुषार्थ कम किया ना, इस वजह से। एफर्ट थोड़ा जोर लगा के हिस्सा कर दे तो जल्दी हो जाता। यहाँ जोर लगाने वाले को तो होता ही नहीं है, क्योंकि जोर लगाने वाला पर्याय पर बैठ गया। लाओ जोर लगाओ, ये तो सहजता से होने वाला है। ओ। जितना जापान में एक कहानी आती है, वो ऐसी कहानी है कि जो व्यक्ति बहुत तेजी से जाता है वो देरी से पहुंचता है,
और जो धीरे धीरे जाता है वो जल्दी पहुंचता है। ये आप देखो पहाड़ पर जो जल्दी जल्दी जाने वाले थे वो अस्पताल में गए, और जो धीरे धीरे जा रहे थे वो पहुंच गए। जो जल्दी जल्दी जाता है जितना तेजी से जाएगा उतना देरी से पहुंचेगा, और जितना धीरे धीरे जाएगा उतना वो जल्दी पहुंचेगा। इसलिए तुम्हें यदि पहुंचना ही है तो जल्दी मत करो, धीरे धीरे चलो। यहां कहते हैं धीरे धीरे भी नहीं चलना, जो ठहर जाता है वो पहुंचता है, बाकी पहुंचता ही नहीं। यह तो धीरे धीरे चल रहा हूं, उसका भी कुछ नहीं होता। ऐसा वो ठहरने का नाम है ध्रुव न्यायक देव। अ? ऐसा ठहर गया जैसे तुम ठहर गए, बाकी सब तो चले गए। हाँ? पहुंच गए ना घर पे। हम्म। बस ये चालू दुकान, रसोड़ू, सवारनी चा, नास्तो, हमें भूख्या बैठा जो। वही चालू, ये 4 दिन 3 दिन की जो जिंदगी, 3 दिन जिंदगी के कैसे बीते। ये जो मैंने कहा था ना, कितने लोगों ने टिकट कैंसिल करवाई, ये ठहर गए, वापिस जाने का मन नहीं करता। जब तीर्थ पर आकर के विकल्प से जब भर जाता है तो ठहर जाता है, तो ये तो शाश्वत तीर्थ है, सम्मित शिखर नहीं है शाश्वत तीर्थ। ये त्रिकालिक न्यायक शाश्वत तीर्थ है, जिसमें पर्याय विकल्प से नहीं ठहरती, निर्विकल्प होकर के ठहरती है। फिर बाहर जाए कैसे? ऐसी दशा हमारी प्रकट होने वाली है। ओ, 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 ऐसी दशा प्रकट होगी। ओ, 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 ओ। मगर उससे भी मुझे क्या। ओ, ओ, ऐसा भेद ज्ञान करते रहना, ऐसी निर्मल दशा प्रकट होगी, मगर उससे मुझे मुझे में तुरंत भाव ग्रहण होता है। वह ध्रुव, वह ध्रुव, ऐसा एक एक समय में हो। पहली समय के पर्याय में कोई अधूरा ध्रुव बाकी नहीं रह गया था कि दूसरे में उसको पूरा कर रहा है। वो पहले की पर्याय में ही पूरा, ये ध्रुव कहते ही त्रिकाल। फिर दूसरी पर्याय में ध्रुव, 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 ध्रुव। तो एक एक समय की पर्याय वो कुछ आपको ऐसा लगता होगा ध्रुव 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 माने कुछ वाक्य है वो अधूरा है, उसको आगे पूरा करने जा रहा हूं। ध्रुव 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 ध्रुव, तो ऐसा लगेगा ये वाक्य पूरा हुआ। ये बात नहीं है, यहाँ पहले समय की पर्याय ध्रुव माने उस समय की पर्याय में पूरा का पूरा आ गया। दूसरे में ध्रुव तो पूरा का पूरा भगवान। ऐसे एक एक समय की पर्याय में पूर्ण का अनुभव है। ओ हो 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 हो। वो तो पर्याय में होता है ना, ध्रुव में नहीं होता। पर्याय में अनुभव हुआ। तेरा कल्याण हो, स्वस्ति, तेरा अविनाशी कल्याण हो। तो सम्यक दर्शन पाना तो गुरुदेव से आशीर्वाद लेना। गुरुदेव आशीर्वाद देते हैं। देखिए ना गुरुदेव की आशीर्वाद वाली मुद्रा। क्या मांगना, धन दौलत गाड़ी मोटर बंगला तो मांगता ही नहीं, तो भाव से मांगता है कि बस सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। यदि ये आत्मा का स्वरूप में समझो तो उदय उदय सद्भाग्य, ये मांग कहता है ना, ये समझो तो भावना पाता है ये गुरु के शरण में जाकर के, ऐसा भाव पाता है। हे सदगुरुदेव, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, आपके शरण में आया हूँ, आपके शरण में आया हूँ, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। ये भाव जब आता है और फिर इतना अहोभाव से भरता है कि सम्यक दर्शन नहीं होता, मगर जब ऐसी भावना पाता है, ऐसे विकल्प आते हैं कि हे सदगुरुदेव सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, तब फिर विचार की धारा बदल जाती है कि जिस सम्यक दर्शन की प्राप्ति का मैं कह रहा हूँ वह भी ध्रुव में नहीं मिलेगी। बोलता रहता ही है, मगर वह ध्रुव में जिसमें सम्यक दर्शन कभी नहीं होगा, और वह ध्रुव में इतना समा जाता है, सम्यक दर्शन हो जाता है। आशीर्वाद से तो होता ही नहीं है। वो आशीर्वाद मांगने गया था, उस समय उन विकल्पों से भेद ज्ञान चलने लगा और ध्रुव में समा गया। खाली गुरु का हाथ सिर पर था, मगर वो गुरु ने कुछ नहीं कराया। वो आशीर्वाद लेने के भाव में भेद ज्ञान बरतता था, और वो विकल्प से अलग होकर के छलांग लगा दी। वो विकल्प से छलांग लगी और उपयोग न्यायक में गया। ओ हे भगवान,
हे चैतन्य परमात्मा, ज्ञानी को पुण्य का लोभ नहीं है। पुण्य करो करो करो। आपको आज तक उपाश्रय में, देरासर में, जहां पर भी गए यही सुना ने, बस पुण्य का लाभ ले लो। पुण्यशाली, सब जगह बोर्ड नहीं लगे थे, पुण्यार्थी। तो પુણ્ય કા લાભ લો, પુણ્ય કા લાભ લો। કેટલું ઊંચું પુણ્ય છે। તીર્થંકર પ્રકૃતિ જે શુભ ભાવથી બંધાય છે એ પુણ્ય એ પણ પાપના ઉદયથી થાય। પાપના ઉદયથી હો, આ બધી વાત झटका લાગે એવી વાત છે। तीर्थंकर प्रकृति जिस शुभ भाव से बनती है, षोडश कारण भावना है ना, वो जिस शुभ भाव से बनती है वो शुभ भाव पाप के उदय से आता है, ओ पुण्य के उदय से नहीं। जो पाप के उदय का परिणाम हो, क्यों आता है मालूम है? क्योंकि चारित्र मोहनीय कर्म का उदय है वो भाव। राग का भाव, राग तो चारित्र मोह का उदय है, और चारित्र मोह की प्रकृति पाप की होती है, पुण्य की नहीं होती। पुण्य की प्रकृति तो अघाती कर्मों में होती है, घाती में तो 47 की 47 पाप की होती है। तो उसका पाप का उदय आता हो, उसको पाप का उदय क्यों कहा? इतने भव्य जीवों का कल्याण करने का भाव आता है, ये पाप का उदय क्यों कहा? कि जिस समय ये भाव आया उस समय शुद्धोपयोग से वंचित रहे, तो शुद्धोपयोग से जो वंचित रखे वो सब उदय पाप का उदय है। ओ शुद्धोपयोग रूप निर्विकल्प ध्यान से वंचित रहे, वो भाव पाप का नहीं हो, वो भाव पुण्य का है, मगर उस समय जो उदय चल रहा है वो पाप का है। नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। लोग फिर ना लेके आते हैं, फिर क्लिप बनाते हैं, और फिर कि देखो ये क्या क्या बोल रहे हैं। इसलिए मेरे को सेंसिटिव मैटर को दो दो बार बोलना पड़ता है। ये पुण्य का भाव है वह, तभी तो वो तीर्थंकर प्रकृति पुण्य की बंधी। मगर वो उदय पाप का था, तो पाप के उदय से पुण्य का भाव आता है क्या? आता है। जब पाप का तीव्र उदय हो तो पाप का भाव आता है, और वो पाप का मंद उदय हो तो फिर पुण्य का भाव आता है। वो पाप के उदय में भी वो चारित्र मोह का उदय बहुत तीव्र होगा तो फिर पाप का होगा, चारित्र मोह का उदय फिर मंद होगा तो ये शुभ भाव आएगा, और शुभ भाव से फिर पुण्य बंधेगा। ओहो, पुण्य का लोभी नहीं होता है। हमें ऐसा लगता है गुरुदेव का जीव, कल गुरुदेव ने ये भी कहा, एक प्रवचन में गुरुदेव का पूरा जीवन आ जाता है। कल का प्रवचन जो सुना, मैं तीर्थंकर होने वाला हूं, तीर्थंकर होकर के केवल ज्ञान पाकर तीर्थंकर होकर मोक्ष में जाऊंगा। सुना ना वो प्रकरण, 39 मिनट और 5 सेकंड पर वो गुरुदेव का भाव आया। ओहो, सुनना कभी हल्का सत्संग। अरे गुरुदेव कितने महान हैं, अरे महान है। केवल ज्ञान पा जाए और फिर भी मोक्ष न मिले और समूह शरण की जेल में बंद कर रहना पड़े, ये सौभाग्य की बात कहाँ है? बंधन है ना, अभी तो मोक्ष नहीं हुआ ना, संसार है ना। इसलिए केवली परमात्मा, अरिहंत परमात्मा को संसारी कहते हैं। लोग मुझे बचपन में कहते थे कि आप तो संसार नो मानता, संसार में मत पड़ना। ऐसा तो केवली भगवान खुद संसारी है, क्योंकि दो ही अवस्था है, संसार और मोक्ष। सिद्ध भगवान मुक्त है तो बाकी सब संसारी हो गए। समझ में आ रहा है? जो पुण्य का भाव है उस पुण्य के भाव को अपने में लेते नहीं, क्योंकि अपने में जहां सर्वांग प्रदेशों पर ज्ञान ही ज्ञान अनुभव में आता हो, तो वहां पुण्य का भाव अपने अंदर आएगा कैसे? और हो
समझ में आ रहा है? कुछ ऐसा आता है, ऐसे सपने जैसे हकीकत में लाना हो नामुमकिन, ऐसे सपने जैसे हकीकत में लाना हो नामुमकिन, उसे सुनहरा वक्त देखकर छोड़ देना ही अच्छा है। जब पता है कि वो पुण्य अनंत काल तक न्यायक में आने वाला नहीं है, तो उसे सुनहरा वक्त देखकर छोड़ देना ही अच्छा है। जब आने वाला नहीं है, क्योंकि अनंत काल तक भरा हुआ ज्ञानी को जब 4 बजे अनुभव हुआ, हाँ, तो 4 बजे अनुभव में वो अनंत काल के लिए ज्ञान से भरा हुआ वो भगवान आत्मा वो दृष्टि में आ गया अनंत काल के लिए। इसलिए आज आज मानो कि आपने मुझे 100 रुपया दिया, मैंने कहा मेरे को नहीं चाहिए, मेरे पास में पड़ा, मगर कल फिर नहीं रहेगा तो ये लाओ दे दो। यहां तो कहते हैं मैंने अनंत काल के लिए अपनी तिजोरी में देख लिया, तो फिर अब आपसे जरूरत नहीं रही। तो अनंत काल के लिए वो जो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य की परिपूर्णता वर्तमान की नहीं दिखती, वो तीनों काल की पूर्णता दृष्टि में आई है। हो ऐसा में तीनों काल में परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा, ऐसे पर्याय का ओ हो पर्याय का मयूर नाचने लगता है, ध्रुव न्याय न्याय को परिणाम ऐसे नाचते हैं, क्योंकि अनंत काल के लिए पूर्णता को देख लिया। ओ हो अनंत काल के लिए एक समय की पर्याय है, अगले समय का कुछ नहीं पता हो उसको। कैसी गजब की बात है, एक समय की पर्याय, अगले समय क्या होगा वो पता नहीं है, मगर उस एक समय की पर्याय को अनंत काल का पता चल गया है कि ध्रुव अनंत काल तक परिपूर्ण है। एक समय की पर्याय को अगली पर्याय का कुछ पता नहीं, अनुभव के काल में कुछ नहीं पता। ऐसा क्या पता, हमें नहीं पता। अनंत काल के लिए सम्यक दृष्टि को ये पता है, अनंत काल का अस्तित्व दृष्टि में आ गए। अगले समय की पर्याय यानी कुछ नहीं जानते क्या होगा। न जान्यू जानकी नाथे, કાલે સવારે શું થશે, ઢોસા થશે, સવારે શું થશે મને ખબર છે, ન જાણ્યું जानकी नाथे, હંમેશા કહેતે थे બચપન से, ન જાણ્યું जानकी नाथे કાલે સવારે શું થવાનું છે, સવારે ઢોસા થવાના છે, ઇડલી થવાની છે। अगले समय में ये फोन नीचे गिरेगा और टूटेगा या नहीं टूटेगा ज्ञानी को पता नहीं, ये लैपटॉप गिरेगा टूटेगा उसका पता नहीं, ये हड्डी गिरेगी ये टूटेगी इसका पता नहीं। ज्ञानी को अगले समय में कुछ भी पता नहीं है, मगर अनंत काल के लिए मेरा अस्तित्व टिका हुआ उनको दिखाई देता है। और इस वजह से तो तेरी जरूरत कभी मुझे पड़ने वाली नहीं, क्योंकि मेरे पास में अंदर खाली जगह होने वाली नहीं। किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी? पुण्य की। ये पुण्य का प्रकरण है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी कहते हैं हमें पुण्य का लोभ क्यों नहीं है, पुण्य की इच्छा क्यों छूट गई। दूसरे की जरूरत तब पड़ती है ना, लाठी के सहारे की जरूरत तब पड़े, पैर टूटा हुआ, अगर वो तो जब मोक्ष पाएंगे तब, अभी तो अधूरी दशा है, अभी है ना थोड़ा पुण्य का, पुण्य करते करते होगा। गुरुदेव को कोई कहता धीरे धीरे पुण्य करते करते होगा। पहला कदम तो पुण्य पे ही वहां पर रखना पड़ेगा ना, पुण्य से ही शुरुआत होगी। ये सत्संग करना क्या है? पुण्य है। शास्त्र पढ़ना पुण्य है, तो शुरुआत तो पुण्य से ही होगी ना। पुण्य करते करते धर्म हो जाएगा। ओहो, जहर को थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते जाओ, अमृत बन जाएगा। ऐसा थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ऐसा है कि पुण्य करते करते धर्म होगा, ऐसा नहीं है। पुण्य करते करते पुण्य ही हो सकता है, धर्म से ही धर्म हो सकता है, पुण्य से धर्म नहीं हो सकता। ओहो, ओहो, इसलिए वो पुण्य में सुख बुद्धि छूट जाती है। ओहो, हे चैतन्य परमात्मा,
समय हो गया। आज हम खुले मैदान में बैठे, सुबह का समय था। अंदर बैठ करके सत्संग नहीं किया, यहाँ बाहर खुले में किया, अपने मन की मौज। अपन जहाँ बैठे बैठ जाए। दोपहर में कहीं पहाड़ पर और चले जाएंगे, पेड़ के नीचे, जैसी मौज। मगर ज्यादा पुण्य कहाँ बनता है, प्रवचन हॉल के माहौल में कि यहाँ के माहौल? आपको पता है कहाँ बैठ के ज्यादा पुण्य होता है? स्वरूप में। स्वरूप में बैठ के तो पुण्य चला जाता है, जो बंधा था वो भी चला जाता है। स्वरूप में बैठता है उसका तो जो बचा बचाया कितने कितने भव का सब जाता। स्वभाव में बैठने से नहीं। जैसे तुम किसी भी क्षेत्र में रहो, क्षेत्र से पुण्य बनता नहीं। प्रवचन हॉल में कोई बैठे या फिर बाहर कोई बैठे या पेड़ के नीचे बैठे या स्मशान में बैठे, उससे कोई पुण्य नहीं बनता, भाव से पुण्य है ना। इसलिए ये तुम निश्चिंत हो जाओ कि यहाँ पर तुम हो, और फिर अगले समय में हम सब यहाँ से अगले भव में यहाँ से मर के स्वर्ग में जाए। कौन से स्वर्ग में जाए, कहाँ पर, कौन से प्रदेशों पर जाए, हे चैतन्य परमात्मा एक बार विचार करके ये दुनिया को अनजानी होता हुआ देख, और ये देख कि क्षेत्र से कोई बंधन नहीं है, और ये क्षेत्र हो या वह क्षेत्र हो, स्वरूप में यदि स्थित है तो वितराग परिणति की धारा बहती ही रहती है। फिर वो 7वें नरक में सम्यक दृष्टि की भी वितराग परिणति की धारा वहां पर भी बहती रहती है। 7वें नरक का सम्यक दृष्टि, क्योंकि वो 7वें नरक में बैठा ही नहीं, वो तो ध्रुव पर बैठ गया है। आप समस्त परमात्माओं को अनंत अनंत प्रणाम करता हूं भगवान। मैं आज यहाँ से चले जाने वाला था, मगर आपकी वजह से यहाँ रुकने का भाव आ गया कि आप खास रुके हैं। मैं भी रुकता हूँ आपके साथ, जितना ज्यादा से ज्यादा सत्संग करेंगे तो रुकता हूँ। ये मौका दोबारा फिर नहीं मिलेगा। समझ में आया? दिस इज द लास्ट चांस एंड लास्ट टाइम। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। और जो कह रहा हूं उसके पीछे सत्य है और गहरा भाव। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण